नमस्कार दोस्तों, व्रत की कहानी बाय निकू यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज सोमवार के दिन मैं आपको सोमवार व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। माना जाता है कि इस कथा को सुनने से महादेव की कृपा प्राप्त होती है और महादेव की कृपा से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। सोमवार व्रत कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह अत्यंत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार व्रत करता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती उसे प्रसन्न होकर बोली कि हे महादेव, आप इस साहूकार की सब इच्छाएं पूर्ण कर दें। पार्वती जी के आग्रह करने पर शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, संसार में हर प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जिसके भाग्य में जो लिखा है वही उसे मिलता है। लेकिन पार्वती जी के जिद करने पर और साहूकार की भक्ति देखकर महादेव ने कहा कि चलो, मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातें साहूकार सुन रहा था। उसे इस वरदान को पाकर न तो खुशी हुई और न ही दुख हुआ। वह पहले की तरह सोमवार के व्रत करता रहा और शिव जी की और माता पार्वती की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को पढ़ने के लिए काशी ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, दक्षिणा देना। दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। एक दौरान वह रात में एक नगर में रुके जहाँ राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उस कन्या का विवाह था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए सोचा कि क्यों न उसे साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी के विवाह उससे करा दूं। विवाह के बाद इस लड़के को धन दे दूंगा और राजकुमारी को अपने बेटे के साथ नगर ले जाऊंगा। तो ये सोचकर उसने साहूकार के बेटे का विवाह राजकुमारी से करवा दिया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था तो उसने मौका पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी को ये बातें पता चली तो राजकुमारी ने अपने पिता से उसके साथ जाने से मना कर दिया। दूसरी ओर साहूकार का लड़का अपने मामा के साथ काशी पहुंच गया। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर विश्राम कर लो। शिवजी के वरदान स्वरूप कुछ देर बाद उस लड़के के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा जोर जोर से विलाप करने लगे। संयोग वंश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि यह दारुण स्वर किसका है। शिवजी जब बालक के समीप पहुँचे तो बोले कि यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मात्र भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, यदि आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुण्य आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उस नगर में पहुंचे जहां उस लड़के का विवाह था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के को उसके ससुर यानी कि राजा ने पहचान लिया और उसे महल लेकर गया। वहां जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री के साथ बहुत साधन देकर उसे विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूख प्यास से आतुर अपने बेटे की परीक्षा कर रहे थे। उसने प्रण लिया था कि यदि उन्होंने उसके बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे यहीं से प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे को जीवित होने का समाचार पाकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे साहूकार, तेरे सोमवार व्रत करने और व्रत कथा को सुनने से प्रसन्न होकर मैं तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान करता हूँ। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार व्रत को कहेगा और उसकी कथा को सुनेगा उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और महादेव की कृपा से उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? यदि आपको यह कहानी पसंद आई
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय सीताराम हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।